एक सुनसान रात थी। घड़ी में 11:47 हो रहे थे। चारों तरफ घना जंगल था। इतना सन्नाटा कि अपनी ही सांसें भारी लगने लगी थीं। जंगल के बीच से एक अकेली सड़क गुजर रही थी। उसी रास्ते से प्रतीक अपनी कार चला रहा था। उसे बस एक ही बात सूझ रही थी, किसी तरह ये जंगल खत्म हो जाए और वह सुरक्षित हाईवे पर पहुंच जाए। लेकिन अचानक उसकी कार बीच रास्ते में रुक गई। प्रतीक ने दोबारा कोशिश की, लेकिन कार ने साथ नहीं दिया। उसने मोबाइल निकाला, नेटवर्क नहीं था। चारों तरफ अंधेरा गहराता जा रहा था और जंगल अब पहले से ज्यादा डरावना लगने लगा था। मजबूरी में प्रतीक कार से बाहर निकला। बाहर निकलते ही हवा अचानक बहुत ठंडी लगने लगी। जंगल की जो हल्की फुल्की आवाजें थीं, वो भी अब सुनाई नहीं दे रही थीं। तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई पास ही चल रहा हो। उसने ध्यान से देखा। अंधेरे से एक लड़की सामने आई। वह सफेद कपड़े पहने हुए थी। उसके बाल खुले और बहुत लंबे थे। चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। लड़की ने शांत आवाज में कहा कि इस जंगल में रात को रुकना ठीक नहीं है और उसका घर पास ही है। प्रतीक डर गया था, लेकिन अकेले जंगल में खड़े रहना उसे और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। कुछ सोचने के बाद वह लड़की के साथ चलने को तैयार हो गया। दोनों जंगल के अंदर की ओर बढ़ने लगे। चलते चलते रास्ता और संकरा होता गया। पेड़ बहुत पास पास खड़े थे। करीब 10 मिनट बाद एक पुराना और टूटा फूटा बड़ा सा घर दिखाई दिया। घर को देखकर ही प्रतीक को अजीब सा डर महसूस हुआ। लड़की ने उसे अंदर आने को कहा और खुद अंधेरे में कहीं चली गई। प्रतीक धीरे धीरे घर के अंदर गया। घर के अंदर ठंड बहुत ज्यादा थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थीं। हर तस्वीर में अलग अलग लोग थे, लेकिन सबकी आंखें काली थीं। तभी उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ी। वो तस्वीर उसी की थी। प्रतीक को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसी समय पीछे से लड़की की आवाज आई कि क्या उसे उसका घर पसंद आया। प्रतीक ने पलट कर देखा। लड़की की आंखें पूरी तरह काली थीं। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। उसने कहा कि बहुत लोग यहां आए हैं, लेकिन कोई वापस नहीं गया। प्रतीक डर के मारे भागना चाहता था, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। लड़की मुस्कुराई और बोली कि अब प्रतीक भी इसी घर का हिस्सा बन चुका है। अगली सुबह जंगल में एक टूटी हुई कार मिली, लेकिन प्रतीक कभी नहीं मिला और उस पुराने घर की दीवार पर एक नई तस्वीर टंगी थी।